वनमाहुनाये सिंहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवो निव्वानवादी निहनाय पुत्ते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए इस गाथा में फरमा रहे हैं कि हथीसु एरा वनमाहुनाये, कि जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मृगों में मृगेंद्र प्रधान माना जाता है, यानी कि जंगल का राजा सिंह श्रेष्ठ माना जाता है और सलिलान गंगा यानी कि जलों में गंगा का जल है। तो हमने कल देखा था, दो उपमाओं के बारे में देखा था। यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा उपमा पर उपमा देते हुए अपने आराध्य का गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि मेरे प्रभु कितने महान हैं, अनंत अनंत गुणों के धारक हैं, गुणों के भंडार हैं और ऐसे गुण निधि प्रभु का गुणगान करना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा शब्दों के माध्यम से और इस पृथ्वी पर जितनी उत्तमोत्तम वस्तुएं हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर वस्तुएं हैं, कहते हैं कि उन वस्तुओं के साथ परमात्मा की तुलना कर रहे हैं। तो ये जो हाथी की बात कही सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने, तो ये कोई सामान्य हाथी नहीं, गंध हस्ती भी नहीं, यहाँ पर तो ये हाथी होता ही नहीं है। मनुष्य लोक में तो ये हाथी पाया ही नहीं जाता है, सिर्फ इंद्र महाराजा के पास हाथी होता है। तो कहते हैं कि जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी सर्वश्रेष्ठ हैं और मृगों में सिंह प्रधान हैं, वैसे ही निर्वाणवादियों में मेरे प्रभु महावीर प्रभु है, सर्वश्रेष्ठ है। यानी निर्वाण तो कोई भी जीवात्मा प्राप्त कर लेता है, मोक्ष में तो बहुत सारे जीवात्मा जाते हैं,
निर्वाण को उपलब्ध होते हैं, लेकिन इन सभी निर्वाणवादियों में भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा, आगे बढ़ते हुए कहा कि सलिलान गंगा, यानी जलों में गंगा का जल श्रेष्ठ है। यानी नदियाँ बहुत सारी हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं हमारे यहाँ पर भारत भूमि पर। बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और सभी नदियों में जल बहता है, लेकिन सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि जैसा गंगा का जल है वैसा अन्य किसी और नदी का नहीं। अकबर बीरबल की बात आती है तो एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था और अकबर बड़ा जिज्ञासु वृत्ति का था, ज्ञान पिपासु था। तो जो जो अपने मन में संशय या कोई नई बात आती तो वो अपनी बात, मन की बात दरबार में रखता था। तो एक दिन वो सोच रहा था और सोचते सोचते मन में विचार आया कि ये भारत महान देश है। क्या है? भारत बड़ा महान देश है और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ भी बड़ी महिमा वाली है। नदियों का गुणगान गाया जाता है। तो उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, बीरबल भी बैठा हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि बताओ, मेरा सवाल है कि यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती जैसी नदियाँ बहती हैं, तो इन नदियों में से सबसे उत्तम जल किस नदी का है? तो बीरबल ने कहा कि जहांपनाह इन सभी नदियों में अगर जल किसी का सर्वश्रेष्ठ है तो यमुना नदी का है। तो अकबर के मुख से यमुना नदी का बात सुनकर, यमुना नदी की बात सुनकर अकबर को लगा कि अरे, ये बीरबल तो पक्का हिंदू है। क्या है? बीरबल पक्का हिंदू है और ये जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो गंगा को मानते हैं। किसको मानते हैं? गंगा को मानते हैं, यानी कि गंगा का जल पवित्र मानते हैं। यहाँ तक कि गंगा में जो स्नान करेगा, नहाएगा, उसके पाप धुल जाएंगे। इतनी श्रद्धा गंगा के प्रति है। क्या है? इतनी श्रद्धा गंगा के प्रति है। तो अकबर के मन में तो यही था कि बीरबल गंगा का ही नाम लेगा।
लेकिन बीरबल ने गंगा का नाम न लेकर यमुना का लिया। तो बादशाह ने बीरबल से कहा कि क्या बात है बीरबल, अरे मैं तो अपने मन में सोच रहा था कि तू गंगा का नाम लेगा, गंगा के नाम का जिक्र करेगा, लेकिन तूने यमुना का नाम लिया। ये तेरी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो बीरबल कहता है, जहां अपना आपने जल के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? आपने जल के बारे में पूछा है, पानी के बारे में पूछा है, इसलिए मैंने यमुना का नाम लिया है। गंगा का जल नहीं है, गंगा का जल अमृत है। क्या है? अमृत है। बीरबल क्या कहता है? गंगा का जल नहीं है, वो गंगा का अमृत है। क्या है? मैं तो अमृत के रूप में देखता हूं, इसलिए मैंने गंगा यमुना का नाम लिया कि गंगा में जो जल है, जितना जल है वो सारा पीयूष है। क्या है? सारा पीयूष है, अमृत से भरी हुई ये नदी है। ऐसी ये नदी है गंगा नदी, यानी गंगा नदी के लिए ऐसा बोला गया कि अमृत है। क्या है? अमृत है। यानी गंगा के जल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। गंगा का जल एकदम इतनी जल्दी खराब भी नहीं होता है। दूसरा जल, ये सरोवरों का, तालाब का, कुओं का जल बिगड़ जाता है, उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है। बोतल में भर के रखो पानी तो थोड़े दिनों में पानी खराब हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा, उसमें कीड़े बीड़े पड़ जाएंगे, जीवोत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि गंगा का जो जल है वो बिगड़ता नहीं है। और इसीलिए जब ये अंग्रेज लोग इंग्लैंड जाते थे, यहाँ से समुद्र यात्रा से इंग्लैंड जाते थे कभी कभी, तो लंबा समय लगता था उस समय। आजकल नहीं, बैठे और एक दिन में वहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं था। 6-6 महीने लग जाते थे। कितने? 6-6 महीने वहाँ पहुँचने में लग जाते थे। तो समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते हैं, खारा पानी होता था। तो कहते हैं कि ये लोग अपने जहाज में गंगा का जल भर लेते थे, यानी 6 महीने तक चले उतना वो पानी ले लेते थे, साथ में ले लेते, क्योंकि ये गंगा का जल बिगड़ता नहीं, बाकी दूसरा जल बिगड़ जाता था। तो ऐसा करके कोई भी विदेश यात्रा में जाता था, समुद्री यात्रा करता था, तो गंगा का जल ले जाता था। तो ये जो गंगा है, गंगा को एक तरह से तीर्थ के रूप में देखा गया। यानी हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में गंगा को तीर्थ के रूप में देखा गया। हमको यहाँ पर इतनी ही बात लेनी है। सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने जो गंगा को चुना है, गंगा के जल को पसंद किया है, यानी हमारे आगमों में भी गंगा को लिया गया है। क्या है? ये सूत्र कृतांग जैसे आगम में ये गंगा का नाम है। किसका नाम है? गंगा नदी का नाम है, सलिलान गंगा। सुधर्मा स्वामी जी महाराजा स्वयं कहते हैं कि जलों में गंगा का जल श्रेष्ठ है। यानी यहाँ पर आगमों में भी गंगा को स्वीकार किया गया, माना गया। लेकिन अपने यहाँ पर, यहाँ तक कि जो गंगा का जल है वो स्वच्छ है, निर्मल है और वो कभी बिगड़ता नहीं है। यानी ये अनेक कामों में, पवित्र कामों में इसका यूज होता है।
यानी हमारे 18 अभिषेक होता है, तो 18 अभिषेक में भी तीर्थों का जल, नदियों का जल, औषधियाँ वगैरह सब कुछ मंगवाया जाता है। और इस प्रकार से परमात्मा के 18 अभिषेक में, अनुष्ठान में ऐसी पवित्र नदियों का जल भी उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो अपनी बात यहाँ तक है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी, सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ये बात नहीं मानते हैं, ये स्वीकार नहीं करते हैं कि तुम नहाओगे और तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। पाप करते रहो और नहा लो और पाप धुल जाएंगे। ये बात जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है, नहीं मानता है। यहाँ पर तो परमात्मा ने कहा कि अप्पा नई वेयरनी, उत्तराध्ययन सूत्र में 20वें अध्ययन की बात है। परमात्मा ने कहा कि अप्पा नई वेयरनी, अप्पा कुड सामली, अप्पा काम दुहा धेनु, अप्पा में नंदनम वनम। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आत्मा ही वैतरणी नदी है। परमात्मा ने क्या बताया, हमारे स्वयं की जो आत्मा है वो आत्मा ही वैतरणी नदी है, और आत्मा ही कुट सामली नाम का वृक्ष है, और आत्मा ही कामधेनु गाय है। क्या है? आत्मा ही कामधेनु है और आत्मा ही नंदनवन है। क्या है? परमात्मा ने बताया कि आत्मा ही नंदनवन है, यानी आपको कहीं नंदनवन जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने भीतर ही नंदनवन रहा हुआ है। आत्मा ही नंदनवन है। यानी परमात्मा ने कहा कि सबसे बड़ा तीर्थ कहाँ पर है? हमारे भीतर है। कहाँ पर है? हमारे भीतर है, यानी आत्मा ही तीर्थ है। क्या है? आत्मा ही तीर्थ है। यहाँ पर उपनिषद आता है, उपनिषदों में भी बात आती है। एक ऋषि कहता है, जाबाल नाम का एक ऋषि कहता है कि आत्मतीर्थ महातीर्थ मन्य तीर्थ निरर्थकम। यानी यहाँ पर वो जाबाल ऋषि ने परमात्मा की बात का समर्थन किया है। भगवान महावीर स्वामी की बात का उन्होंने समर्थन किया है, यानी उपनिषद भी समर्थन करते हैं। तो वहाँ पर बताया गया कि आत्मतीर्थ महातीर्थम, यानी आत्मा ही महातीर्थ है। क्या है? आत्मा ही महातीर्थ है, यानी हम अपनी आत्मा को तीर्थ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हम अपनी आत्मा को तीर्थ बना सकते हैं, यानी अपने विचार, अपना जो मन है वो मन को पवित्र बनाया जाए, अपने मन को शुद्ध किया जाए, विचार शुद्धि की जाए। संत रैदास की बात आती है कि जो रैदास थे अन्य संप्रदाय से आते हैं, तो वो चमार थे, यानी जूते सीने का काम करते थे। तो एक दिन की बात है कि कोई ब्राह्मण उसके पास जूते सिलाने के लिए आया कि मेरे जूते ठीक कर दो, मुझे यात्रा पे जाना है। तो बातचीत प्रारंभ हुई दोनों की। तो रैदास ने पूछा कि भाई तुम कहाँ पर जा रहे हो, कौन से तीर्थ पर जा रहे हो? तो बोला कि मैं बनारस जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ, गंगा मैया के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो सुनकर
रैदास जी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छी बात है, तुम गंगा के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, गंगा में नहाओगे वगैरह सब कुछ करोगे, बहुत खुशी की बात है। तो तुम जा ही रहे हो तो मेरा एक काम करना। तो बोले बताओ। तो ये मेरी सुपारी है, एक सुपारी ले जाओ और गंगा मैया को दे देना, अर्पित कर देना। लेकिन गंगा मैया स्वयं हाथ पसारे लेने के लिए तो उनके हाथों में ही देना, ये नहीं कि पानी में गिरा दिया। यानी गंगा मैया खुद प्रकट होकर हाथ पसारे कि मेरे भक्त ने भेंट भेजी है तो तभी तुम देना। तो बोले ठीक है। वो तो मन ही मन हंसने लगा कि कोई गंगा मैया थोड़ी प्रकट होने वाली है, ये सुपारी लेने थोड़ी वो प्रकट होगी। वो ब्राह्मण तो मन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी बात है तो मैं ले जाता हूँ। ऐसा करके उसने सुपारी ले ली, अपने पास रख ली और वो काशी पहुँच गया। स्नान वगैरह किया और स्नान करने के बाद रैदास की बात याद आई कि उन्होंने मेरे को काम सौंपा था सुपारी देने का, तो गंगा मैया को मैं दे देता हूँ। ऐसा करके उसने गंगा मैया से प्रार्थना की कि आपके भक्त रैदास ने एक छोटी सी भेंट भेजी है और आप स्वीकार कर लो। तो उस समय गंगा मैया प्रकट हो गई और बोली कि मेरे भक्त ने भेजा, दे दो, जल्दी दो। और उन्होंने वो सुपारी ग्रहण कर लिया और कहा कि ये मेरी तरफ से उन्होंने सुपारी भेजी है। सुपारी तो सस्ती होती है ना, लेकिन गंगा मैया ने कहा कि उन्होंने मेरे लिए सुपारी भेजी है तो तुम मेरे भक्त को इस सुवर्ण का रत्न जड़ित कंगन दे देना। और उन्होंने गंगा मैया ने अपने भक्त के लिए सुवर्ण का रत्न जड़ित कंगन दिया। और वो ब्राह्मण सोच में पड़, क्या बात है, ये तो गजब की बात है कि गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई और उसकी सुपारी ग्रहण कर ली, स्वीकार कर ली, और ऊपर से उन्होंने अपने भक्त को सोने का कंगन भेजा है, दिया है। सोने का कंगन उसके पास आ गया, वो तो अपने घर आने लगा, लेकिन वो मन में लोभ आ गया। ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया और उसने रास्ता ही बदल दिया और दूसरे रास्ते से अपने गांव पहुंच गया और सोचा कि ये मैं राजा को भेंट कर दूंगा। ये कंगन बड़ा कीमती है, सुवर्ण का है, रत्न जड़ित कंगन है, तो ये राजा को मैं भेंट कर दूंगा तो राजा मुझे इतना उपहार देगा कि मुझे दूसरा कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो सीधा राज दरबार में राजा के पास पहुंचा और राजा के हाथों में वो रत्न जड़ित कंगन थमाते हुए बोला कि मैं गंगा मैया के वहाँ गया था, गंगा स्नान करने के लिए गया था और गंगा मैया ने प्रसन्न होकर मुझे ये रत्न जड़ित कंगन दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं ये कंगन रख के क्या करूँगा, ये तो मेरी महारानी यानी राजमाता के हाथों में ये सुशोभित होगा, मेरे क्या किस काम का। और ऐसा करके मैं आपके पास ये भेंट देने के लिए आया हूँ। ये गंगा मैया की भेंट है। किसकी भेंट है? गंगा मैया की भेंट है। और राजा ने भी कंगन लिया, देखा तो बड़ा कीमती था, बहुमूल्य था। तो राजा ने कहा ठीक है भैया, और राजा ने मुंह मांगा यानी प्रसन्न होकर बहुत कुछ उसको भेंट में दिया, यानी इतना दिया कि अब और साथ में उसको अपना राज पुरोहित भी बना लिया, अपने पास ही रख लिया। राज पुरोहित का उसको पद मिल गया, सोना चांदी पैसा वैसा तो सब कुछ दिया ही, लेकिन साथ उसको अपने पास ही रख लिया।
राजपुरोहित बना लिया और वो तो बड़ा खुश हो गया, बड़ा धनवान बन गया, बड़ा सुखी हो गया। अब दिन पर दिन बीतते हैं, महारानी के हाथ में वो एक कंगन है और एक कंगन पहनती हैं। तो महारानी एक दिन महाराजा को कहती हैं कि दूसरा, यानी एक हाथ में मैं पहनती हूँ कंगन, तो दूसरा हाथ अच्छा नहीं दिखता है, तो दूसरा कंगन भी चाहिए। 2 कंगन आ जाएंगे, एक कंगन और आ जाएगा तो मैं दोनों हाथों में कंगन पहन सकती हूँ। तो राजा बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमारा ये राजपुरोहित जाएगा, गंगा जाएगा और कंगन ले आएगा। तो उसको बुलाया और कहा कि जाओ, महारानी जी को दूसरा कंगन चाहिए, एक कंगन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों हाथ में 2 कंगन चाहिए। तो एक ही गंगा मैया ने एक दिया है और वापस जाओ, और गंगा मैया प्रसन्न होकर वापस दूसरा कंगन भी तेरे को दे देगी। अब राजा का आदेश वो टाल भी नहीं सकता था, यानी राजा की आज्ञा को टालना यानी कि मृत्यु दंड। वो तो निकल पड़ा, वापस दोबारा दूसरा कंगन लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन अब इसके पहले तो रैदास ने सुपारी दिया था, तो गंगा मैया ने प्रसन्न होकर दिया था। तो अब वो सीधा रैदास के पास आया और रैदास के पास आकर वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। वो ब्राह्मण क्या कहता है कि आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या बात है? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि मैं लोभ के कारण, गंगा मैया ने तो आपको देने के लिए मेरे को बोला था कि मेरे भक्त को ये रत्न जड़ित कंगन दे देना, सौंप देना, लेकिन मैं लोभ में आकर मैंने आपको दिया नहीं और मैंने राजा को दिया, तो अब राजा दूसरा कंगन मांग रहा है। तो ऐसा कीजिए कि आप दूसरी सुपारी दीजिए। मैं सुपारी लेकर जाता हूँ और गंगा मैया को सुपारी दूंगा और प्रार्थना करूंगा और गंगा मैया मुझे दूसरा कंगन भी दे देगी। तो रैदास कहते हैं, इतनी सी बात और तुम इतने घबराए हो, रो रहे हो, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो। अरे गंगा जाने की भी जरूरत नहीं है। वो रैदास क्या कहता है, गंगा जाने की भी जरूरत नहीं है। और उन्होंने उस सुपारी को अपनी वो चमड़ा धोते हैं ना, कठौती में रखा और वो पानी होता है तो हाथ डाला और वो पानी वो कठौती में से कहते हैं कि कंगन निकला। क्या निकला? कंगन निकला। यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन शुद्ध है तो कठौती में भी गंगा होगी। क्या होगी? कठौती में भी गंगा हो जाएगी। और इस तरह से कहते हैं कि ब्राह्मण खुश होकर वापस जाकर राजा को दूसरा कंगन दिया। तो ये आत्मशुद्धि की बात है। किसकी बात है? मन शुद्धि की बात है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि आत्म तीर्थ हैं। क्या है? आत्म तीर्थ हैं। और इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा तीर्थ की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? तीर्थ की स्थापना करते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि तुम तीर्थ बनो। क्या बनो? तीर्थ बनो। और इसलिए परमात्मा ने कहा साधु तीर्थ है, साध्वी तीर्थ है, श्रावक तीर्थ है, श्राविका तीर्थ है। क्या है? श्राविका भी तीर्थ है। यानी ये जो हमारा चतुर्विध संघ है वो क्या है? तीर्थ है। क्या है? तीर्थ है। और इसीलिए
साधु साध्वी भगवंतों को जंगम तीर्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जंगम तीर्थ बोला जाता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः तीर्थ फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। यानी ये जंगम तीर्थ की बात है। यानी तीर्थ दो प्रकार के, स्थावर और जंगम तीर्थ है। तो ये जो नदियाँ वगैरह है, जो हमारे तीर्थ है, जितने भी तीर्थ हैं वो सब स्थावर तीर्थ है। कैसे हैं? स्थावर तीर्थ हैं। यानी वहाँ पर हमको पहुँचना पड़ता है, जाना पड़ता है, तब ये तीर्थों के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन ये जंगम तीर्थ ऐसा तीर्थ है कि जो हमारे संघ में, हमारे नगर में, हमारे घर में पधार कर हमको दर्शन देते हैं, दर्शनों से लाभान्वित करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि सलिलान गंगा, यानी जलों में गंगा का जल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आगे सुधर्मा स्वामी जी बताएंगे कि पक्षीसु गरुलोववे, यानी पक्षियों में गरुड़ सर्वश्रेष्ठ है। पक्षियों का राजा गरुड़ हैं। तो कल हम एक गरुड़ के बारे में देखेंगे कि गरुड़ महाराज कैसे हैं और पक्षियों में एक किस तरह से वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।